हेलो एवरीवन, दिस इज़ निहारिका सिंह एंड वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एनसीईआरटी क्लासिक्स के हिस्ट्री के चैप्टर 1 के बारे में। ये उसका सेकंड पार्ट है। हमने पढ़ा था कि कैसे राजा महाराजा ने मैन्युस्क्रिप्शन और इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे। मैन्युस्क्रिप्ट जो कि हाथों के द्वारा लिखा गया था, पेड़ की पाम लीव्स पर और पेड़ की छालों पर लिखा गया था, जो कि अब तक नष्ट हो गए हैं। कुछ बचे हुए हैं जिन्हें मंदिरों और मठों में संभाल कर रखा गया है। और इंस्क्रिप्शन जो कि हार्ड सरफेस पे लिखाया जाता था, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये इंस्क्रिप्शन जो है अशोका द्वारा लिखा गया है। साइड में देखिए एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन है ये, जो कि 2250 साल पहले का है, जिसको कांधार में पाया गया, प्रेजेंट डे जो कि अफगानिस्तान है। इसमें जो रूलर हुआ करता था, शासक जो हुआ करते थे, जिनका नाम अशोका है, उनके ऑर्डर्स को इस पे लिखा गया है, जिसके बारे में हम लोग चैप्टर 8 में पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें कई दो स्क्रिप्ट में लिखे गए। ऊपर का स्क्रिप्ट अलग है और नीचे अलग लैंग्वेज में लिखा गया है। ऊपर जो है ग्रीक, टॉप पे जो लिखा गया है वो ग्रीक लैंग्वेज में है और नीचे का जो है अरेमिक में लिखा हुआ है। अब तो जैसे कि हमने जाना कि राजा महाराजा के बारे में, इसके बारे में पता चल गया कि वो उन लोगों को ऑर्डर देना रहता था और कोई भी चीज़ अपने बारे में लिखवाना रहता था वो इंस्क्रिप्शंस के थ्रू लिखवा देते थे। लेकिन इससे आम जनता के बारे में, जो ऑर्डिनरी पीपल हुआ करते, जैसे फार्मर हो गए, इन सब के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलेगी? तो इन सब के बारे में जो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जो चीज़ों की खोज हुई थी, जैसे कि कोई पॉट, ऑर्नामेंट, वेपन्स वगैरह जो खोज हुई थी, इसके अकॉर्डिंग हम उन ऑर्डिनरी लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि वो लोग क्या खाते थे, क्या करते थे, कैसे रहते थे, क्या पहनते थे। उन जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर बना हुआ है पॉट का। इसमें ये पॉट जो है, ये पानी रखने के लिए पॉट नहीं है। इसमें जैसे कि हम लोग के पास अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अलमीरा हो गया, बॉक्सेस हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोग अपने सामानों को रख सकते हैं। ड्रम होता है हम लोगों को अनाज को स्टोर करने के लिए। लेकिन उस समय ये पॉट बनाए जाते थे, जिसके ऊपर ये देख सकते हैं आप कि इसमें पेंटिंग वगैरह इसको सुंदर दिखाने के लिए कर दी जाती थी। इसमें लोग अपने अनाजों को रखते थे, इकट्ठा करके रखते थे। और पहले समय के सिक्के देखिए कैसे हुआ करते थे। यहाँ दो तरह के कॉइन्स दिए हुए हैं, ये सिल्वर कॉइन्स हैं यहाँ पर। और यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट में पॉट है ओल्ड सिटी, एक पुराने शहर का ये पॉट मिला है, जो कि लगभग 47 ईयर्स एगो है। और यहाँ पर सिल्वर कॉइन है, जो कि लगभग 25 ईयर्स एगो का ये कॉइन दिया हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो वेपन पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, इन सब की खोज करते थे। लेकिन यहाँ पे दिया है कि बोन्स। अब यहाँ पे देखिए एनिमल्स और बर्ड्स, फिश के ये बोन्स को भी देखते थे, ताकि इस को भी देखे, जिससे कि पता चले कि लोग, वहाँ के जो कॉमन लोग होते थे, वहाँ के जो लोग होते थे, वो क्या खाते थे। प्लांट रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली। प्लांट जो है, प्लांट के जो अवशेष हैं वो तो मतलब कि अब तक तो खराब ही हो चुके होंगे, लेकिन ये जो बोन्स वगैरह हैं, एनिमल के बोन्स, उससे ये लोग पता लगा सकते थे कि पता लगाते हैं कि वो पुराने समय में लोग क्या खाते थे। If seeds of grains or piece of wood have been burnt, they survive in a jarred form. Do you think cloth is found frequently by archaeologists? क्या आपको लगता है कि ये सब तो, जैसे सीड हो गया, बीज हो गया, लकड़ी हो गई, सारे तो मतलब कि सड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि आर्कियोलॉजिस्ट को कपड़े भी प्राप्त हिस्टोरियन जो इतिहासकार होते हैं वो स्टडी करते हैं पास्ट के बारे में। एक जैसे आर्कियोलॉजिस्ट हो गए, ये हमें तो सब कुछ बुक में मिल जाती है, जैसे हम लोग पढ़ सकते हैं, टीचर मिल जाते हैं जो हमें समझा सकते हैं। लेकिन जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, ये सारे सोर्सेज को, जैसे कि सारे सोर्सेज हो गए, क्या चीज़ का क्या मिला, उसको रिलेट करके ही इतिहास बता पाते हैं कि इतिहास में कैसा हुआ होगा। जैसे वो मैन्युस्क्रिप्ट्स को, इंस्क्रिप्शंस को और जो भी चीज़ें उन्हें वहाँ खुदाई में प्राप्त हुई, उन सबको रिलेट करके ये इतिहास के बारे में बता सकते हैं। अब यहाँ देखिए लिखा है कि वन पास्ट और मेनी। जैसे कि हमारे चैप्टर का टाइटल, हमारा जो उस बुक है, बुक का बाहर का आप देखेंगे टाइटल लिखा है आवर पास्ट्स, यानी कि प्लूरल फॉर्म लिखा हुआ है। और यहाँ पूछा है वन पास्ट और मेनी, क्या हमारा एक ही पास्ट था या कई पास्ट थे? तो आप खुद सोच सकते हैं, जैसे हमारे लिए अगर हमारी लाइफ कैसी है और जो थोड़े बड़े लोग हैं उनकी लाइफ कैसी है सब, और जो गरीब लोग हैं उनकी लाइफ कैसी है, तो उनका तो पास्ट भी आने वाले समय में उनका पास्ट तो कुछ और ही होगा। तो इसी तरह से पास्ट एक नहीं था, पास्ट बहुत थे। राजा महाराजा का अलग पास्ट हुआ करता था और जो ऑर्डिनरी पीपल हुआ करते थे उनका अलग पास्ट हुआ करता था।
जैसे कि जो राजा महाराजा का अलग हो गया, और जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल हुआ करते थे उनका पास्ट अलग हो गया। जैसे कि हर्डर्स, फार्मर्स, ये सब अलग थे, इन लोगों का पास्ट अलग हुआ। राजा और राजा रानी, इन लोगों का पास्ट अलग हो गया। व्यापारियों का पास्ट अलग हो गया। इस तरह से मतलब कि पास्ट एक ही नहीं है, जैसे एक ही टाइम में अलग अलग लोगों की स्टोरी चल रही होती है। जैसे अब प्रेजेंट टाइम में अगर देखें कि किसी एक फैमिली का पास्ट अलग होगा, दूसरी फैमिली का पास्ट अलग होगा, उनकी फैमिली में क्या चल रहा है उनका पास्ट अलग होगा। इसी तरह उस टाइम में भी सिर्फ एक पास्ट किसी का नहीं हो सकता, पास्ट बहुत सारे पास्ट हैं और सबके अकॉर्डिंग अलग अलग हैं। व्हाट डू डेट मीन्स? अब यहाँ हम लोग देखेंगे डेट मीन्स, इसको आप ध्यान से समझिएगा कि डेट मीन्स एक होता है BC और एक होता है AD। तो BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, और AD होता है एनो डोमिनी। यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर जैसे कि ये है हम लोग जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ था उसको हम लोग 0 से मानते हैं, और उसके पहले को हम लोग BC कहते हैं। जैसे कि उनके पहले अगर जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ हुआ उससे पहले अगर 100 साल पहले की बात है तो उसे हम लोग बोलेंगे कि 100 BC, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 100 साल पहले। और AD क्या होता है? एनो डोमिनी, मतलब उनके जन्म के साथ आगे का। जैसे कि अगर अभी चल रहा है 2023 चल रहा है, 2023 यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के साथ मतलब चलते हुए ये 2023 ईयर हो चुके हैं उनके। और यहाँ पे आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि AD मतलब आफ्टर डेथ नहीं, एनो डोमिनी होता है। आफ्टर डेथ मतलब हो जाएगा कि उनके मरने के बाद, यानी कि बीच में कुछ उम्र उनका रहेगा ना, तो इसलिए ये फिर उसके डेथ के बाद हम लोग काउंट करेंगे। लेकिन ऐसे नहीं है, ये एनो डोमिनी उनके जन्म के साथ लेना है, आफ्टर डेथ नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एनो डोमिनी इसका होता है, और ये जन्म के साथ होता है। यानी कि 2023 चल रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है जीसस क्राइस्ट के बर्थ से लेकर के ये 2023 ईयर्स ये हो चुके हैं। और ये हम लोग ब्रिटिश कैलेंडर को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो लोग जब आए थे तो हम लोग ब्रिटिश कैलेंडर को फॉलो करते हैं। वैसे इंडिया का विक्रम संवत हुआ था, जो कि राजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित बनवाया गया था। लेकिन हम लोग ये ब्रिटिश, जैसे आपने देखा था नर्मदा वैली में क्या हुआ था, हंटिंग और गैदरिंग हुआ करता था। मगध द फर्स्ट बिग किंगडम था। गारो हिल्स में क्या था? अर्ली एग्रीकल्चर था। इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज में द फर्स्ट सिटी, और गंगा वैली। वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, मैनू मतलब होता है हैंड, यानी कि जो हाथों से लिखा गया स्क्रिप्ट है, जो कि पाम लीफ और बिर्च ट्री के छाल पर लिखा गया है। हाँ, मेजर डिफरेंस ये है, मैन्यूस्क्रिप्ट होता है हाथों से लिखा हुआ, जो कि पेड़ के पत्तियों पर, पाम लीफ पर और पेड़ की छाल पर लिखा गया, और इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जो हार्ड सरफेस पे लिखा गया। मेजर डिफरेंस ये। रिटर्न टू राशिदास क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर टू इट? अब राशिदा के क्वेश्चन पे वापस जाना है, और यहाँ कह रहा है कि क्या आप उसके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? तो येस, वी कैन आंसर हर क्वेश्चन बाय द हिस्टोरिकल एविडेंस, जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए बाय द हिस्टोरिकल एविडेंसेस लाइक पॉट, इंस्क्रिप्शंस, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, वेपन्स एट्सेट्रा। इन सब के थ्रू हम लोग उसके कई साल क्या, 100 साल क्या, हम लोग हज़ारों साल पहले के बारे में भी बता सकते हैं कि उस समय क्या हुआ।